हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड फ्लैग्स इन रिलेशनशिप फॉर अ मैन। तो इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से सुनना, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो पहला पॉइंट आता है द ब्लेम गेम। अगर आपकी पार्टनर अगर कोई गलती करती है तो उसका जो ब्लेम है खुद के ऊपर नहीं लेती है और आपके ऊपर प्रेशर डालती है कि ये आपने गलती की है, तो आपको वहाँ पर सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगी आपको। क्योंकि ऐसा नेचर डोमिनेटिंग नेचर होता है जो कि कभी भी सही नहीं होता। सेकंड पॉइंट आता द गोल्ड डिगर। अगर आपकी पत्नी या साथी बार बार और बिना ज़रूरत के आपके फाइनेंशियल मामलों में या पारिवारिक कामकाज या फिर खर्चों में दखल देती है, तो आपको अपनी इच्छा के खिलाफ भी कुछ न कुछ खरीदने के लिए मजबूर करती रहती है। तो यह बहुत संभव है कि वह आपके साथ सिर्फ आपके पैसों की वजह से है। तो यहाँ पर भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है। देयर वर्ड्स एंड एक्शंस डोंट मैच। मतलब ये हुआ कि वो जो बोल रही है और जो कर रही है दोनों मैच नहीं हो रही हैं। तो आपको बोल रही है कि बहुत प्यार दिखा रही है, बहुत स्वीट बन रही है आपके सामने, बट आप फील कर रहे होंगे उसको कि वो आप उसकी एक्शन से जो भी काम कर रही है उससे आपको फील हो रहा होगा कि ये मुझे प्यार नहीं कर रही है, बहुत स्वीट बनने की कोशिश कर रही है। तो वहाँ पर भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है सस्पिशियस एंड कंट्रोलिंग। तो सस्पिशियस कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि जैसे कि आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आपके घर में आई है और छानबीन करने में लगी है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर आपकी जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं या फिर आपकी मनी है उसको ढूंढने की खंगालने की कोशिश कर रही है, या फिर जब घर में कोई नहीं रहता उस टाइम पर घर को खंगाल रही है। तो वहाँ पर भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है। वो आपसे प्यार नहीं करती बल्कि आपके पैसे से प्यार कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सेसिव एग्रेसिव नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो नेचर है एग्रेसिव, गुस्सा करने का जो नेचर है वो बहुत ही प्रॉब्लम कर सकता है आपको। जैसे कि अगर आपकी वाइफ है या फिर जो वुमेन है आपके साथ, वो बहुत जल्दी जल्दी रेगुलर इंटरवल के साथ बहुत जल्दी जल्दी बहुत आपके साथ बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा होती है कुछ फ्रिक्वेंटली चीज़ों पर, और उसका गुस्सा आपको ऐसा फील कराता है कि आप इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं। तो आपको वहाँ पर भी सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है इन फ्यूचर। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लैकमेल टैक्टिक्स एक्सटॉर्शन माइंडसेट। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर वो आपको या उसके परिवार वाले आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, जैसे कि धमकी दे रहे हैं या फिर झूठे केस करने की धमकी दे रहे हैं या फिर मरने की धमकी दे रहे हैं, उसका बाप भी बोल रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे या फिर हम देख लेंगे, अगर मेरी लड़की को ये हुआ तो मैं ये कर दूँगा। तो इसका मतलब ये है कि वो धमकी दे रहे हैं, आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो एक्सटॉर्शन का प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसे माइंडसेट के साथ आप रह नहीं सकते हैं। तो आप ये आपको यहाँ पर समझना होगा कि लड़की और वो परिवार किस तरीके का है, उनका माइंडसेट किस तरीके का है। तो वहाँ पर आपको सावधान होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दे डोंट पब्लिकली एक्सेप्ट यू। मतलब वो आपको पब्लिक के सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर आपकी पार्टनर है और पब्लिक प्लेस पे जाते हैं या फिर अपने फ्रेंड लोगों के साथ वो मिलवाना नहीं चाह रही है, तो वहाँ पर भी आपको समझने की ज़रूरत है कि वो आपको पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो वहाँ पर भी या फिर रेस्पेक्ट नहीं कर रही है, तो वहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ रेस्पेक्ट। अगर आपकी पार्टनर है आपका रेस्पेक्ट नहीं करती है, आपकी केयर नहीं करती है और आपके साथ जेन्यून नहीं है, वो आपको समझने की कोशिश नहीं कर रही है, तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि जिस रिलेशनशिप में अगर रेस्पेक्ट ही नहीं है तो उस रिलेशनशिप की कोई वैल्यू ही नहीं है। और जितने भी रिलेशनशिप हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो या फिर दोस्ती का हो, ये जो रिश्ते हैं ये ट्रस्ट पर ही चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सट्रीमली इनसिक्योर एंड जेलस। अगर वो आपके साथ इनसिक्योर फील कर रही है या फिर जेलस हो रही है, जैसे कि अगर आपके पास जो भी चीज़ें हैं या फिर आप जो भी करना चाह रहे हो उन चीज़ों से वो जलती है, और आपके साथ आप जिन लोगों से मिलते हैं वो जलती है। अगर उसका जो जेलस नेचर है, तो अगर वो चिड़चिड़ाती है या जलती है, तो यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि वो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकता है। तो ऐसे टाइम पर भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है। देखो दोस्तों, जितने हो सक रहा है मैं उतने पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप सावधान हो जाएं। वैसे ये वीडियो नवंबर में बन रहा है। मेरा एक फ्रेंड है आगरा से, उसकी शादी फिक्स हुई, इंगेजमेंट वगैरह हो गई थी,
बट उसके केस में क्या हो रहा था कि लड़की का बाप जब लड़की से बोलता था बात करने के लिए तब तो बात करते थे, जब मना कर देता था तो बात नहीं करते थे। 4-4 5-5 दिन हो जाते थे और उसकी बातों से मुझे समझ में आ गया था कि ये कुछ तो गड़बड़ है। तब मैंने उस लड़के को समझाया और तब उसने जाके शादी कैंसिल की और उसने जो भी सामान था वापस नहीं किया। उससे समझ में आ गया था कि ये लोग धंधे वाले हैं। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और आगे भी अगर इसमें कुछ अपडेट आएंगे तो मैं कुछ ऐड कर दूंगा या फिर सेकंड पार्ट बना दूंगा। एक्चुअली अपडेट तो नहीं कर सकते तो सेकंड पार्ट आ जाएगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, लैक ऑफ इम्पोर्टेंस। अगर आपकी पार्टनर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है और वो ऐसा फील करा रही है कि उसको आपकी ज़रूरत ही नहीं है, तो वहाँ पर भी आपको अपने इस रिलेशनशिप में सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे लोग मोस्टली धोखा ही देते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है, शी डजेंट बिहेव वेल विद योर नॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जानने वालों से या फिर आपके रिलेटिव से वो अच्छा बिहेव नहीं कर रही है, बर्ताव नहीं कर रही है और उल्टी सीधी बातें कर रही है और या फिर उनका रेस्पेक्ट नहीं कर रही है या फिर उनके साथ आपकी कंपनी को एंजॉय नहीं कर रही है और चिढ़ रही है। तो ये जो नेचर है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब नेचर है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। अगर आपके दोस्तों के सामने, फैमिली मेम्बर्स के सामने या अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने अगर वो इंसल्ट कर रही है तो यहाँ पर ऐसे रिलेशनशिप में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हो कि उसका बिहेवियर वो अच्छा नहीं है आपके रिश्तेदारों के साथ या फिर आपके जानने वालों के साथ। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है गैस लाइटिंग। एक्चुअली गैस लाइटिंग एक आम छल और मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति है। आप अगर वह लगातार आपके साथ गैस लाइटिंग करती है तो यह आपकी भावनात्मक सेहत को प्रभावित कर सकता है और आपको अपनी समझदारी व निर्णयों पर शक करने पर मजबूर कर देगा। आप बिना गलती किए भी बेवजह आपको महसूस कराया जाएगा कि आपने अपराध किया है, आपने गलती करी है। तो यहाँ पर ऐसे मोमेंट अगर आपके साथ हो रहे हैं कि आपने गलती नहीं की है फिर भी आपको इंसल्ट फील कराया जा रहा है या आपके ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है, तो वहाँ पर भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि विजिटिंग हर पेरेंटल हाउस वेरी फ्रिक्वेंटली। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो आपकी पार्टनर है शादी के बाद बहुत जल्दी जल्दी अपने पेरेंट्स के पास जा रही है, अपने घर जा रही है, फिर रिश्तेदारी में जा रही है, तो वहाँ पर आपको सावधान होने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं ओपनली बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं कि कोई लड़की अपने ससुराल से बहुत जल्दी जल्दी अगर अपने मायके जा रही है तो उसका मतलब क्या हो सकता है। तो आप ये पॉइंट ज़रूर आप कंसिडर करें अपने रिलेशनशिप के बारे में। यहाँ पर आपको सावधान होने की ज़रूरत है। ऐसे ये पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ जेन्युइन नहीं है, आपके साथ कभी भी धोखा दे सकता है। आपकी मनी या ज्वेलरी से उसको प्रेम है, ना कि आपसे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय।